नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार पीकेडी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, वो स्कूल लेवल का हो या उसके ऊपर के लेवल का हो, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवानी पड़ती हैं और डॉक्यूमेंट कब बनवा लेना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप कैसे विद्यालय में पढ़ेंगे तो वहाँ की जो वैल्यूएशन होगी, आपके जो एंट्रेंस लेवल की एग्जामिनेशन होती हैं उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वैल्यू करेंगे। तो उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आए हुए थे कि एक चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि नवोदय विद्यालय का जब फॉर्म निकला था तो उसमें 3, 4 और 5 करके दिया हुआ था। हमने उसको डिटेल्स में पढ़ा और सोचा कि आप सभी लोगों को बता दें। ये बच्चों का भी प्रश्न था। इसके साथ ही हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती हैं किसी भी स्कूल लेवल का, वहाँ पर जो भी जानकारी अपडेट होती है सबसे पहले आपको अपडेट किया जाता है। आइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। हम लोग बात कर रहे हैं भाई 2025 के लिए, क्योंकि 24 तो चल रहा है। अभी तक फिलहाल केवल एक फॉर्म आया है। सभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो उसको अगर आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग एक बार डिटेल्स में देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और उसमें मैंने बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं अगले वीडियो में दूंगा। और अभी मैं बता दूं कि अगले वीडियो में जो आप लोगों का सैनिक स्कूल होता है उसमें क्या फैसिलिटीज रहती हैं, कैसे एडमिशन होता है, उन सभी पहलुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, इफ यू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स टू सबमिटेड इन द सेंटर्स। ओके, जो भी आपके सेंटर्स होंगे, जो स्कूल होंगे। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है, बात करेंगे पहले दूसरे ऐसे करके, और सारी चीज़ों को एकदम डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे। प्रूफ ऑफ डेथ ऑफ बर्थ, इफ़ यू हैव एनी आधार कार्ड, बिकॉज सबके पास आधार कार्ड है, लेकिन मान चलिए कि आपके आधार कार्ड का डेट और बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट होता है ना, सर्टिफिकेट बर्थ, ठीक है ना, जो सरकारी अस्पताल में मिलता है, बात समझ में आ गया। या जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं उसको एक कागज बना के देता है, ठीक है, कि बबुआ हमारे डीएम हुई है, तो कह रहा है कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी होना चाहिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बनवा कर लेकर जाएंगे, आप वहाँ पर अगर फर्जीवाड़े में पकड़ा गए तो फिर आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस बात की भी एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर ऑफ कंडीशन ऑफ एनबीएस, जो कंडीशंस हैं नवोदय विद्यालय के, ठीक है ना, उसमें एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है, डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए, बच्चे इस क्लास में होना चाहिए, या इस क्षेत्र से आ रहा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स यू शुड हैव। फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द कोटा, रूरल, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि मान के चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। मान के लिए कि अगर विद्यालय में 100 सीट हों, ठीक है, क्योंकि 6 क्लास के लिए प्रत्येक विद्यालय में 80 होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? 80 सीटें होती हैं पर विद्यालय में। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था कि 753 विद्यालय हैं और 80 से गुना कर लीजिए कि टोटल कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो आगे कह रहे हैं कि रूरल कोटा हो या अर्बन कोटा हो, आर फॉर रूरल और यू फॉर अर्बन। यहाँ तक बात समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रूरल कोटा होता है इसके 75% बच्चे, यानी कि 75% जो है इसके लिए सीट क्या है, रिजर्व है। जो बाकी जो है 25% अर्बन के लिए रिजर्व है। यानी कि मान लो उस विद्यालय में 100 बच्चों का एडमिशन होना है, ठीक है, उसमें से 75 बच्चे जो हैं वो आपके ग्रामीण क्षेत्र से जाएंगे और 25 बच्चे शहरी क्षेत्र से जाएंगे। तो अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर वहाँ पर ये कैसे देखा जाएगा कि भाई ग्रामीण से आ रहा है कि शहरी से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। जो ये डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ मान चलिए कि आप लोगों का नवोदय के लिए ही है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में लगते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात समझ में आ गई। जैसे 80 मैं आप लोगों को बताया हूं, तो 80 का कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20। लेकिन इसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, कैसे इसका वर्गीकरण करेंगे कि कौन से बच्चे देहाती क्षेत्र के हैं और कौन से बच्चे शहरी क्षेत्र के हैं। जो शहरिया वाला रहेगा वो जाकर देहात में कहेगा नहीं हम देहात से आए हुए हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ धोखा हो जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं। हालांकि जब से जन्म लेते हैं और मरने तक भ्रष्टाचार तो भैया हर जगह है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपके पास उतने राइट्स हैं कि आप लोग उससे लड़ सकते हैं। तो कह रहा है कि देखिए, मान चलिए कि कोई बच्चा गया, कह रहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो नवोदय है ये 3 क्लास, 4 क्लास और 5th क्लास, ठीक है, तीनों का जो मार्कशीट होता है वो कहता है कि हमें शो कीजिए। मान के चलिए कि बच्चा क्लास 3 में, क्लास 4th में और क्लास 5th में अगर एक ही विद्यालय से पढ़ा हो और वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी विद्यालय में पढ़ रहा हो और वो अफिलिएटेड ना हो, बात समझ में आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन ना हो तो उसकी मान्यता नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताया था कि आपका नामांकन जो है सरकारी विद्यालय में भी होना चाहिए।
बात समझ में आ गई। सरकारी विद्यालय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। और वो देहाती क्षेत्र में हो, मान लीजिए कह रहा है नवोदय कह रहा है आपके पेरेंट्स से, आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपने 3 क्लास 4 क्लास और 5th क्लास अगर देहाती क्षेत्र में पढ़े हैं तो उसका तो प्रूफ होगा आपके पास, तो आप हमें मार्कशीट दिखाइए। बात समझ में आ गया। मार्कशीट वो वहाँ पर जो देहाती क्षेत्र से पढ़े हैं तो उसका मार्कशीट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया है तो वही मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए वही सर्टिफिकेट होता है। बात समझ में आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। आगे क्या करें कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सभी एंट्रेंस के लिए जरूरी है। रेसिडेंस, आप कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डोमिसाइल। क्या कहते हैं, डोमिसाइल कहते हैं, यानी कि आपका क्या कहते हैं भाई, निवास। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं, निवास। ये निवास प्रसाद नहीं है, ये निवास है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना पड़ेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। बात समझ में आ गया। अभी मैं इसमें कुछ और चीज़ें समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। और आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। पर सेक्शन ऑफ 7th आधार कार्ड एक्ट 2016 प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज सबमिट द कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू गेट एडमिशन अंडर द नवोदय विद्यालय। आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। और जो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, सेम का डेट ऑफ बर्थ दोनों का सेम होना चाहिए। आधार कार्ड तो भाई सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी का बन चुका होगा। जिसका नहीं बना होगा वो बनवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आगे क्या कह रहा है भाई, 6th पॉइंट देखेंगे कि सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 3rd 4th 5th। वही चीजें हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख करके अपने प्रधानाध्यापक से, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से सिग्नेचर एंड मुहर मीन्स स्टाम्प दोनों करा लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस ये ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। बात समझ में आ गया ना। हालांकि एक सिंपल सा जांच होता है, बच्चे का 50 रुपये लगेगा, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करा लीजिएगा। हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन, आपने माइग्रेशन क्यों लिया, विद्यालय क्यों बदला, इसका रीजन अगर आपके पास है, यदि आपके पिताजी जॉब करते हैं तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है, तो इस कंडीशन में आप लोग अपना ट्रांसफर लेटर अपने पापा का दिखा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। डिसेबिलिटीज मतलब क्या होता है कि कोई प्राकृतिक रूप से दिव्यांग है, ठीक है ना। दिव्यांग का मतलब आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे, यानी कि जो हैंडीकैप है, दिव्यांग इसी को कहते हैं, ठीक है ना। भले रेलवे के 2 बोगी पर लिखा है विकलांग, दिव्यांग एक अच्छा वर्ड है तो हम लोग दिव्यांग ही यूज करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो, अंडर 20%, अंडर 40%, एक सर्टिफिकेट बनता है इसका सरकारी अस्पताल से, तो वहाँ पर आप लोग बनवा लीजिएगा। या तो होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये बार बार बनवाना नहीं पड़ता है। अगर आप कैटेगरी में हैं, अभी मैं इसमें वही चीज़ बताऊंगा कैटेगरी वाला, तो ये भी सभी के लिए जरूरी है, ये भी सभी के लिए जरूरी है, ठीक है ना। माइग्रेशन वाला जरूरी नहीं है। आगे देखिएगा, अगर एक कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST इफ अप्लीकेबल, कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑफ OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट। देखिए ये जो होता है ना, ये सभी जो सेंट्रल लेवल के विद्यालय होते हैं, जितने भी मैंने आप लोगों को विद्यालय बताए हैं, ये सभी क्या है, केंद्रीय स्तर के स्कूल हैं, विद्यालय हैं। तो जो भी आप जाति आय निवास बनवाएंगे तो आपकी जो जाति बनेगी, कास्ट सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कास्ट सर्टिफिकेट। बात समझ में आ गया ना। यही से कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, ठीक है। तो जाति जो है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, आप OBC हो, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो है कुछ समय पहले 2018 से पहले जनरल, OBC, ठीक है, SC एंड ST ये सेंट्रल लेवल के हो गए। स्टेट में बहुत सारी प्रकार की समस्याएं हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो अब इसमें जो है एक EWS भी आ गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अभी जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, और ये 5 के लिए कट ऑफ जारी होता है कि हम इतने पर लेंगे। बात समझ में आ गया। वो सारी जानकारी आप लोगों को मैं आगे देते रहूँगा, कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर आप जनरल से हैं, ठीक है ना, इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, तो जनरल वाले को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। वो अगर वो चाहें तो EWS बनवा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो बनवा सकते हैं EWS। OBC बनवाएंगे, SC और ST, ये सभी सेंट्रल लेवल होने चाहिए। और अभी फिलहाल जो है, आज अगर आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो आज जो आप लोगों का जो डेट है मैं बता दे रहा हूँ कि 8 अगस्त है। इसके ठीक 1 महीने बाद, ठीक है ना, 8 अगस्त, अगर सितंबर आ गया तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है प्रोसेस में लगा दीजिए। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं और अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं खाली फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो बनवाइए ले, पढ़िए मन से, तभी सब बनवाइएगा। क्लियर है। तो अपना ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 दिन 21 दिन, ऐसे करके इसको 3-4 बार फॉरवर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का बनाना है। और सेंट्रल लेवल का अगर एक बार बनवा लिए, अगर सेंट्रल लेवल का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एक बार बनवा लिए तो ये स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है ना, स्टेट के ऊपर होता है कि उसकी वैलिडिटी कितने साल है। जैसे बिहार की मैं बात करूँ तो 5 साल है, यूपी की 3 साल है। यानी कि एक बार कागज बनवाने के बाद उसकी वैलिडिटी जो रहती है वो 5 साल या 3 साल रहती है। बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता है, आप अपने तहसील में जाकर पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, ये सभी जरूरी हैं सभी के लिए। और ये TC
नोट में दिया है कि द टीसी फ्रॉम प्रेजेंट स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव जेएनवी टू बी सबमिटेड। ठीक है ना, आपको टीसी लेना है विद्यालय से, टीसी तो विद्यालय से मिल ही जाएगा, जब आप स्कूल छोड़ेंगे तो मिलता है सभी को। अब उसको लेकर के अपने तहसील ब्लॉक में चल जाना है, जिसको प्रखंड कहते हैं, और वहां पर डीईओ या बीईओ से किसी से भी साइन और मुहर करा लेना है। तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें कैसे जो हमारा होगा कि ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होगा। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस स्कूल का या करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भली भांति पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से इन सभी विद्यालयों की तैयारियां जो स्टार्ट कर दी गई हैं, और अपकमिंग बैच यानी कि 2025 के लिए सभी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। यदि आप तैयारी करने की इच्छुक हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप किसी पर भी कॉल करके समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो ऐप के माध्यम से चलती हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम जो है पीकेडी एजुकेशन हब। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बात बता दूं कि जो भी अभी हमारे कोर्सेज चल रही हैं, ये सभी चीज़ों के लिए कोर्सेज चल रही हैं, जितने भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही हैं, जैसे सीएचएस हुआ, जेएनवी हुआ, सैनिक स्कूल हुआ, आरएमएस हुआ, आरआईएमसी हुआ, या वनस्थली ओनली फॉर गर्ल्स, ये है। बाकी सभी में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। किसमें गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है, किसमें बॉयज का हो सकता है, किसमें दोनों का हो सकता है। बस समझ में आ गया, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग नंबर देख पा रहे होंगे, ठीक है, या वीडियो में भी दिख जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग जो है ना ऐप को डाउनलोड करके और अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि अभी जो है आप लोगों के लिए लगभग 40 to 50% डिस्काउंट दे दी गई हैं सभी कोर्सेज पर अभी ऑफर्स चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब लास्ट में एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझा दूं कि मान लीजिए हम लोग क्लास 6 का ही लेते हैं, क्योंकि क्लास 9th में और क्लास 11th का भी फॉर्म आता है, लेकिन उसमें किस प्रकार से एडमिशन होता है उसकी चर्चा भी हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर 80 सीट हैं। मैंने क्या बताया कि भाई 60 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 20 शहरी क्षेत्र के लिए, सभी विद्यालयों में। अब मैं आप लोगों को बताया कि भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, एससी और एसटी, इन सभी के लिए कट ऑफ निकलती हैं। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र है और ये जो आप लोगों के कास्ट हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं यहाँ पर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो जो 60 सीट है ना, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व सीट, ये कैटेगरी क्यों बनाई गई हैं? ये कैटेगरी भी बहुत सोच समझ करके बनाई गई हैं। कहाँ पर देना है, किसको कितना सीट देना है, इसको कहते हैं क्या, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मीन्स जनरल इसमें के बच्चे कितने पढ़ेंगे, इसमें ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे पढ़ेंगे, ओबीसी के, एससी के और एसटी के कितने बच्चे पढ़ेंगे। सभी का भागीदारी होना चाहिए। ये देश जो है सभी का है, और सबका साथ सबका विकास। बात समझ में आ रहा है ना। तो सभी के बच्चे पढ़ेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। कितना भी आप कुछ भी कर लो, अगर आपके देश में शिक्षा नहीं है, ठीक है, तो आप शिक्षा अगर नहीं है तो आप कितना भी बड़े मुंगर लाल के सपने देखते रह जाओगे। यू कांट डू नथिंग एज कंपेयर एज इजराइल। इजराइल बहुत ही शिक्षित विकसित देश है, शिक्षित है तभी तो विकसित है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी नौटंकियां हैं भाई, चलो उसकी मैं चर्चा कभी और करूंगा। तो इसमें जो है ना सीटों का बंटवारा होता है, जैसे 49.5% इन लोगों का होता है, और बाकी 50.5% में इन सभी का। बात समझ में आ गया। हालांकि अगर कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो वहाँ से यहाँ से निकल करके, इन सभी कैटेगरी से निकल करके इसमें शिफ्ट होता है, जहाँ तक मुझे पता है। अभी क्या संशोधन हुए हैं वो पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 60 में से जो 60 सीट हैं उसमें भी सभी कास्ट के, सभी क्लास के बच्चों का एडमिशन होगा, और जो 20 है इसमें भी सभी बच्चों को भागीदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 60 जो है देहाती क्षेत्र से भर दिए केहू को पकड़ के, ठीक है ना, 20 को भी उसी तरह। इसमें भी ये सारी चीज़ें लागू हैं, और साथ ही इसमें भी ये दोनों में सभी चीज़ें लागू हैं। बाकी अगर कहीं भी अगर आप लोगों को एक पॉइंट छूट गया हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में उसकी आप लोगों का समाधान जरूर दूंगा। तो सारी बातें आप लोग समझ गए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारी आप लोगों को जानकारियाँ मिलने वाली हैं। धन्यवाद।